देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक गिवे ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10 का 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, जिसका प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। अब ये बताओ, आपको पता 3 एक्सिस आपने पढ़ी होंगी, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक जेड एक्सिस। यही 3 एक्सिस पढ़ी हैं आपने, ठीक है बेटा। ये एक्स एक्सिस पढ़ी है, ये वाई एक्सिस पढ़ी है और ये जेड एक्सिस पढ़ी है। ये वाई जेड प्लेन बोल रहा है, तो बच्चों वाई जेड प्लेन जो आएगा, वाई जेड प्लेन यही तो आएगा। देखो यही तो प्लेन वाई जेड प्लेन होगा, देखो यही तो वाई जेड प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा। क्लियर है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, यही वाई जेड प्लेन होगा। तो मैं इस वाई जेड प्लेन को ऐसे बना ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये वाई जेड प्लेन को मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। क्लियर। अब ये कह रहा है यूनिफॉर्म, जो इसमें से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो गुजर रहा है वो इस डायरेक्शन में गुजर रहा है, ठीक है बेटा। ऐसे गुजर रहा है 5 × 10⁻³ × आई कैप दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है हमारे को क्वेश्चंस में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। स्क्वायर की साइड दे रखी है वही 10 सेंटीमीटर, वही साइड दे रखी है 10/10 सेंटीमीटर की। दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। 10/10 सेंटीमीटर की ये साइड दे रखी है आपको क्वेश्चंस में, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। एरिया वेक्टर जो होगा सर, वो हमेशा याद रखना है एरिया के परपेंडिकुलर होगा बाहर की ओर। तो वो जो होगा एरिया वेक्टर होगा 10 × 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे मीटर स्क्वायर में कर दो तो 100 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में हो जाएगा एरिया कन्वर्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम एरिया वेक्टर दिखा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन लिख देंगे आई कैप। क्या देख देंगे, आई कैप। एक्स एक्सिस में है ना एरिया वेक्टर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला तुम जौन सा चाहो कौन सा लगा लो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ दोनों के बीच का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना है, 0 है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ई ए कॉस थीटा, यही तो होता है। चलो ई की वैल्यू कितने है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 × 10⁻³ है, ठीक है। और बच्चों एरिया कितना था, एरिया का मैग्नीट्यूड था 10⁻², 10⁻⁻² लिख दिया। थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0, तो cos 0 लिख दिया। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 5 × 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10⁻³ - 10⁻² करोगे तो जाहिर सी बात है 10 आ जाएगा। इंटू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स कितना आएगा निकल के 50 आ जाएगा। ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये फ्लक्स निकल के आ रहा है हमारे पास, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बड़ा बढ़िया दे रखा है, कह रहा है कि फ्लक्स बताइए थ्रू द सेम स्क्वायर से यदि प्लेन मेक एन एंगल 30 डिग्री बनाए, प्लेन 30 डिग्री एंगल बनाए किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो सुनो देखो, सबसे पहले ये बताओ, पहले प्लेन ऐसा था, बात समझना, पहले प्लेन आपका ऐसा था, ठीक है। पहले प्लेन आपका ऐसा था, क्लियर है। मैं यहाँ पर इसकी एक्सिस बना दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये प्लेन ऐसा था, पहले प्लेन ऐसा था, ठीक है। पहले प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल अगर आप देखें तो बच्चों ये एंगल कितना था, 90 डिग्री था। ये एंगल कितना था, 90 डिग्री था। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये प्लेन है, ये प्लेन कितना कितना घूम गया, ये प्लेन कितना घूम गया, 30 डिग्री पे घूम गया एक्स एक्सिस के साथ। तो अब ये बताओ, जब ये प्लेन घूमेगा तो इसकी एक्सिस ही तो, ये वाली जो एक्सिस है यही तो दिखा रही है, ये वर्टिकल एक्सिस थी उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब देखना ध्यान से सुनना, ये जो एक्सिस है, ये जो मैंने एक्सिस है इस तरह दिखाओ, पहले एक्सिस दिखा दो। ये एक्सिस इधर घूम गई, ये है एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे घूम गई बेटा, 30 डिग्री एंगल पे घूम गई। यही तो बोल रहा है 30 डिग्री एंगल पे घूम गई एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो जो प्लेन है, प्लेन कैसे बनाओगे, देखो ये जो वर्टिकल लाइन थी जो डॉटेड 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 बनाई थी, तो इसी के पैरेलल हमने ये लाइन खींच दी, देखो, और इसी के पैरेलल हमने ये लाइन खींच दी। तो देखो इसी के पैरेलल हम यहाँ से देखना, इसके पैरेलल ही हम यहाँ से खींच देंगे एक लाइन, ठीक है। इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींच देंगे, खींच दी। बनाने की तरीका बता रहा हूँ, देखो इसके पैरेलल यहाँ से खींच दी एक लाइन, एक इसके पैरेलल यहाँ से खींच दी एक लाइन, ऐसे ही इसके पैरेलल यहाँ से खींच दी एक लाइन, ये वाली, और एक एक ये वाली लाइन खींच दी बेटा, ठीक है। दोनों खींच दी हमने, ये भी और ये भी दोनों खींच दी, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जैसे इसके पैरेलल इसके ये पैरेलल खींचनी है, तो देखो इसके पैरेलल ये यूँ कर देनी है आपको, इसको आगे ले आइए, और ऐसे ही इसको इसके पैरेलल कर दीजिए, ये आगे ले आइए। अब ये आप क्या देख रहे हैं कि जो प्लेन है वो भी रोटेट हो गया है। प्लेन कितना रोटेट हो गया, 30 डिग्री पे घूम गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस की ओर था,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस की ओर था। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? 5 × 10⁻³ IK का। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एरिया वेक्टर जो होता है याद रखना, इस प्लेन के प्लेन ये वाली जो एक्सिस आ रही है डॉटेड वाली, इस डॉटेड के परपेंडिकुलर लगाया था आपने, एरिया वेक्टर लगाया था ना। दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो थीटा की वैल्यू क्या लिख दी थी पहले केस में? 0। लेकिन यहाँ देखो, ये एरिया वेक्टर अगर मैं इस वाली डॉटेड लाइन जो जा रही है ये प्लेन की एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये दिखा रही है, अगर एक्सिस 30 डिग्री पर है तो प्लेन भी 30 डिग्री पर है, यही मतलब हुआ ना। यहाँ पर एक्सिस 90 डिग्री पे है तो प्लेन भी 90 डिग्री पर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यही तो मतलब हुआ। अब आप मुझे बताओ कि ये जो एक्सिस है, प्लेन की जो एक्सिस है, ठीक है, जो डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई है, इसके परपेंडिकुलर जो है वही तो एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा बेटा इधर, देखो ये होगा एरिया वेक्टर। क्या होगा? ये एरिया वेक्टर। ये जो एंगल होगा ना बच्चों, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री होगा। और आपको पता है कि थीटा जो एंगल होता है, थीटा जो एंगल होता है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जो थीटा एंगल होता है वो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये बताओ, पूरे 90 में से 30 जाएगा तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री नहीं आ जाएगा? यही तो आएगा भैया। हमें चाहिए कौन सा एंगल? थीटा चाहिए। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, आप अगर 30 डिग्री ले लेते तो गलत हो जाता? नहीं हो जाता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और प्लेन के बीच का एंगल होता है 30 डिग्री, जो क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो बताओ, अब फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो। बताओ ई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 × 10⁻³ है। एरिया कितना है? एरिया है, एरिया जो है इस भाई मैंने अभी बता भी दिया, एरिया ऊपर देख लीजिए 10⁻² मीटर स्क्वायर है। तो एरिया आ गया है आपका 10⁻²। थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 60 डिग्री है, तो cos 60 लिख दीजिए। चलो फ्लक्स कितना आ गया यहाँ पर देखो, 50 × cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2 होती है। आप कहोगे सर नहीं, √3/2 होती है। बेटा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू याद रखना है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। ये वैल्यू याद रखो आप लोग, ठीक है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। कितना? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा कितना? 25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो दोनों ही क्वेश्चंस थे, दोनों ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू।